Rahim, dear students, Assalamu alaikum. I am Mohammad Asif Tasif from Department of Physics, University of Narwal. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। इससे पहले हमने ये पढ़ लिया है कि किरचॉफ सेकंड रूल क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, और फिर लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया कि किरचॉफ सेकंड रूल जो है उसको अप्लाई करके सर्किट सोल्व कैसे करते हैं और फाइनली जो है अननोन चीज़ें मालूम कैसे करते हैं। तो किरचॉफ सेकंड रूल के अप्लाई करने का जो मेथड है अगर आपको समझ आ गया है तो उसको हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। इसको चूँकि एक साइंटिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन ने कंस्ट्रक्ट किया था और उसी के नाम पे है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़ी सिंपल सी है। 4 रजिस्टर हैं जो कि एक क्लोज फॉर्म में है, ब्रिज की फॉर्म में है। उस क्लोज फॉर्म को मैश भी कहते हैं, मैश इज क्लोज पाथ। और कोई से 2 पॉइंट के दरमियान एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। गैल्वेनोमीटर के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। ये एक करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। करंट फ्लो करे तो उसकी मौजूदगी का पता बताता है। तो सर्किट डायग्राम देखें, आपके पास 4 रजिस्टर हैं। आपने जब डायग्राम बनाने तो पहले 4 पॉइंट लगाने हैं ऐसे, और हर 2 पॉइंट के दरमियान एक रजिस्टर बनाते जाएं। फिर ऊपर वाला पॉइंट जो है जैसे नाम रखे हुए ए बी सी डी, ऊपर वाला पॉइंट बी है और नीचे वाला पॉइंट जो है डी है। बी और डी के दरमियान एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जिसने ये डिटेक्ट करना है कि करंट जो है वो बी और डी के दरमियान फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। बाकी ए और सी जो पॉइंट हैं इनके दरमियान में एक बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ एक स्विच लगा हुआ है। स्विच का फंक्शन सर्किट ऑन ऑफ करना है। जब पाथ क्लोज कर देंगे करंट फ्लो करेगा, पाथ अगर ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया कि जितनी भी लूप्स बनती हैं सर्किट में, सबसे पहले आपने हर लूप में करंट की डायरेक्शन कंसीडर करनी है। यहाँ पे 3 लूप्स हैं, एक ये वाली ए बी सी डी ए लूप, दूसरी बी सी डी बी लूप और तीसरी ए डी सी और यहाँ से दोबारा फिर ए। 3 लूप्स हैं। तीनों में करंट की डायरेक्शन कंसीडर करें। पहले लूप में करंट की डायरेक्शन I1 है, दूसरे में करंट I2 ले लें, तीसरे में करंट I3 ले लें। और हमने डिस्कस किया था कि करंट की डायरेक्शन सेम ही लेनी है। ये तमाम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जो भी लें आप क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज, सब में सेम हो। उसके बाद हमने इन दोनों लूप्स पे जो ऊपर आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे हमने किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई किया। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि लूप के अंदर आप स्टार्ट जहाँ से मर्जी करें, करंट की डायरेक्शन फॉलो करनी है। रास्ते में रजिस्टर आएगा तो वोल्टेज चेंज पे नेगेटिव लेना है, और अगर रास्ते में सेल आए तो फिर वोल्टेज चेंज देखते हैं कि पहला टर्मिनल कौन सा है और दूसरा कौन सा है। जो कॉमन रजिस्टर होता है उसमें देखते हैं करंट, नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी डी ए लूप के लिए इक्वेशन लिखें। चलें स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पहले रजिस्टर रास्ते में आया है, करंट I1 है, रजिस्टर R1 है, तो आ जाएगा वोल्टेज चेंज का आंसर -I1 R1। रजिस्टर है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लिहाजा -R। इसके बाद आगे ये वाला रजिस्टर है, ये कॉमन रजिस्टर है, पहली लूप में भी है और तीसरी में भी है। इधर से करंट जो फ्लो कर रहा है वो I1 है, इधर से करंट जो आ रहा है वो बेसिकली I3 है। तो इसका जो नेट करंट होगा, जिस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं उस करंट में से ऑपोजिट करंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आ जाएगा I1 - I3 × R3। इसके बाद यहाँ से इधर जाएंगे तो आगे गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर की भी अपनी रेजिस्टेंस होती है, RG से उसको जाहिर करते हैं। लैब में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तकरीबन 100 ओम के करीब इसकी रेजिस्टेंस होती है। तो आप इसको एज ए रजिस्टर कंसीडर करें। यहाँ से करंट ऊपर I1 है और दूसरी लूप का करंट ऊपर से नीचे I2 है। नेट करंट के लिए क्या करेंगे, इसमें से वो वाला माइनस करेंगे, आ जाएगा I1 - I2 × RG = 0। RG इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सिमिलरली जो सेकंड लूप है बी सी डी बी लूप, इसके विजन लिखें। स्टार्ट चलें यहाँ से कर लें। यहाँ से आगे एक रजिस्टर है, करंट इसमें I2 है तो आ जाएगा -I2 R2।
उसके बाद यहाँ पे आएंगे, आगे ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस Rg है। अब इस करंट में से ऑपोजिट करंट I1 को माइनस करेंगे, आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में I2 माइनस I1 इंटू Rg माइनस इसके बाद ये वाला रेजिस्टर है R4 और ये भी कॉमन रेजिस्टर है। इधर से करंट जो है वो आ रहा है I2 और ऑपोजिट करंट जो है वो है I3। नेट करंट बन गया I2 माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो मेन काम है ये दो इक्वेशन लिखना है जो कि किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करके लिखेंगे। इसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस हो गया है, उसका मतलब ये है कि पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम हो गया है, जितना पोटेंशियल बी पे उतना पोटेंशियल डी पे है। जब पोटेंशियल सेम हो दो पॉइंट के तो दो पॉइंट के दरमियान करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ब्रिज बैलेंस हो गया, बी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया है, तो फिर करंट जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रहा था, चाहे वो I1 माइनस I2 था, चाहे I2 माइनस I1 था, वो जीरो हो जाएगा। और अगर I1 माइनस I2 जीरो हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अब I1 I2 इक्वल है, दोनों करंट सेम है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो कैंसिल कर देंगे, नेट करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो करंट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो कर रहा था ID कैलकुलेशन, वो अब जीरो हो गया। अब आपने I1 को I2 पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में। अगर पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, I1 को पुट करने I2, तो जहां जहां I1 था वहां I2 लिखें। उससे क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर जो करंट था वो जीरो हो जाएगा। बाकी इस टर्म को उठा के उधर ले जाए तो जाके पॉजिटिव हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा माइनस I2 R1 इक्वल है I2 माइनस I3 इंटू R3। दैट्स इक्वेशन नंबर 3। और यही काम आपने I1 को I2 पुट करने इक्वेशन नंबर 2 में, वहां पुट करेंगे तो आपके पास जो है ये फार्मूला आ जाएगा। इसमें अगेन जो है जो गैल्वेनोमीटर करंट है ये जीरो हो जाएगा, बाकी इस टर्म को उठा के उधर ले जाएं, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन नंबर 4 क्या है। अब आपके पास मेन जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड करना है, 3 को ऊपर रखना है, 4 को नीचे रखना है। लेफ्ट साइड डिवाइड होगी, राइट साइड डिवाइड होगी, तो ये माइनस I2 से कैंसिल हो जाएगा, I2 माइनस I3 इस I2 माइनस I3 से कैंसिल होके बाकी बचेगा बड़ा सिंपल फार्मूला R1 ओवर R2 इक्वल है R3 ओवर R4। ये है फाइनल रिलेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की। इस फार्मूले में अगर कोई एक रेजिस्टर जो है अननोन हो, तीन रेजिस्टर नॉन हो, तो वो जो अननोन है, अगर R1 अननोन है तो वो इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ये रिलेशन तब वैलिड है जब ब्रिज बैलेंस हो, बी और डी का पोटेंशियल जीरो हो, पोटेंशियल सेम हो और करंट जो फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में से वो जीरो हो। तो इसका फार्मूला बड़ा ही सिंपल है। चार रेजिस्टर हैं, दो का आप एक साइड पे दो की रेशियो है, एक साइड पे दूसरे दोनों की रेशियो है। तो आपने जो भी रेजिस्टर मालूम करना है उसकी वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बाकी तीन की वैल्यू आपको पता हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे।